मैंने नहीं छोड़ा किसी पार्टी को, उन्होंने मुझे निकाला। लोगों ने कान हमारा काटा नहीं, कान खींचा। अगर 87 की तरह फिर हुआ तो मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा। जब हमारे सीने में छुरा घोंपा गया, सच है हमारे साथ धोखा हुआ। लोग इन गरीबियों में गरीब हैं वो। अल्ताफ बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वादी कश्मीर का जो सियासी मंजरनामा है दिन ब दिन बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और हम देख रहे हैं कि अपनी पार्टी पर नए चेहरे जो है एतमाद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने रिसेंट डेवलपमेंट देखी, अलहदगी पसंद भी अब मेन स्ट्रीम में शामिल रहे। किस तरह इस पेश रफ्त को देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है ये खुशाइन बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेटिक मीन्स की तरफ जा रहे हैं। डेमोक्रेसी पे यकीन हमारी पहली जीत है। अब ये वक्त की सरकार पे है कि वो लोगों को फ्री और फेयर इलेक्शन दे दे। अपनी राय दहिंदगान जो लोगों की है उसकी कदर करें, उसके मुताबिक कल को अगर फैसला आएगा लोग यकीन करेंगे कि नहीं, इस वोट की कोई कदर कीमत है। लेकिन अगर 87 की तरह फिर हुआ तो मुझे मालूम नहीं कल क्या होगा। अब मुसलसल ये कहते आ रहे हैं ये जो असेंबली इंतखाबात है ये सच्चाई और झूठ की लड़ाई है। कैसे और किसकी तरफ? देखिए, मैं सच कहता हूँ, दो तबके हैं हम सियासत में। एक ख्वाब दिखाने निकला है, एक हकीकत दिखाने निकला है। लोगों को ख्वाब और हकीकत की खुद पहचान करनी पड़ेगी और जो उनको लगेगा सही है उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। हम लोगों को बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए। 1947 से आज तक हम ख्वाबों में ही रहे, लेकिन 2019 5 अगस्त ने हमें जगा दिया जब हमारे सीने में छुरा घोंपा गया। वो छुरा निकालते निकालते इतना खून हमारा बह गया। कोई सही मानों में मारा नहीं, लेकिन हमारे जिगर का खून बह रहा है अभी भी। क्या ये सच है हमारे साथ धोखा हुआ? ये तो हमें उस वक्त के वजीर आजम अंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के हमारे लीडर मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाल चौक में दो हाथ पकड़ के कहा था, क्या तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूं, और 370 तुम्हारे लिए ताज मैंने दिया। उस ताज को रोन डाला उन्होंने ताज को नहीं रोन डाला, हमारे जज्बात को रोन डाला। आप माजी की सियासतदान या पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी है, कांग्रेस है, आप उनको तनकीद? मैं कभी नहीं तनकीद कर रहा हूँ। मैं इल्जाम भी नहीं लगा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। देखो, मैं नहीं करूंगा, मोरख तो करेगा ही। सियासी हरीफ जो है? मेरा कोई हरीफ नहीं है। हमारे सब सियासत में कोई हरीफ नहीं है हमारा। हम तो छोटे से प्लेयर हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो हमें क्या हरीफ तस्वर करेंगे। किसी ने कहा था कि ये लोग कौन है, बात सच है। हम लोग कौन है? क्यों? उन्होंने कभी लोगों की कदर कीमत ही नहीं समझी। आप आवाम से मैंडेट मांग रहे हैं, लेकिन 90 निशस्तें हैं, 90 निशस्तों पर अपनी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही। आपको शायद कोई नहीं लड़ रहा है 90 सीटों पे। इत्तेहाद की जरूरत पड़ेगी। किसके साथ जाना पसंद? हम अपने लोगों को पूछेंगे किसके साथ जाना होगा। पहला स्टेप तो ना कि लोग हमें वोट दे दे, कामयाब करें। दूसरे स्टेप में वापस आएंगे, इनको सबको सिखाऊंगा कैसे सियासत करते हैं। लोगों के पास आएंगे। लोग इन गरीबियों में गरीब हैं वो। ये क्या जरूरी है? इख्तियार ही होना चाहिए। लोगों की मर्जी है, इनके वोट का हमें इनके वोट से कुछ मिलेगा जो ये कहेंगे। मैं नहीं कहता हूँ खाली छानपोरा वाले फैसला करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग जब कल अपनी पार्टी को 20 सीटें, 30 सीटें, 25 सीटें देंगे या 10 सीटें, 5 सीटें, जो भी देते हैं, हम सब उन लोगों के साथ बैठेंगे और अपने लोगों को बैठाएंगे। कहेंगे वो क्या करो ब्रोट को। जिस पार्टी को आप छोड़कर चले गए उसका ये मैं किसी पार्टी को छोड़ के नहीं चला गया, मुझे निकाला गया। मैंने नहीं छोड़ा किसी पार्टी को, उन्होंने मुझे निकाला। वजह क्या बनी? क्यों? उनसे पूछो। शायद उनको लगा कि नवंबर 2018 में 3 जमातों ने मिलकर मुझे चीफ मिनिस्टरशिप के लिए आगे किया। 2 महीने में मुझे निकाला। उनको लगा शायद घर में ही कोई हमारा हरीफ पैदा हुआ। मैं हरीफ ही नहीं था, मैं किसी का हरीफ नहीं। आज भी हम सब की इज्जत करते हैं। एक बहन है हमारी, एक बाप समा है। तो हम ये मान के चले अपनी पार्टी की जो तश्कील हुई वो सियासी मजबूरी थी या फिर वो लोगों के लिए वक्त का तकाजा था? वो लोगों की मजबूरी थी। मैं आपको बताऊंगा, मुझे हमेशा ये
दुख था कि 1990 में जब 20 लाख लोग सड़कों पे निकले, काश उस तहरीक के लीडरों ने जुर्रत की होती, वो भी मेरी तरह दिल्ली गए होते, बात कुछ बनी होती। शायद वो डर गए कि ऐसे शरपसंद सियासी जमातें यहाँ हैं कि वो उनको हिंदुस्तानी एजेंट का नाम देंगे, वो उनको बिकाऊ का नाम देंगे, वो उनको गद्दारों का नाम देंगे। लेकिन मेरी समझ में ये है कि जो सामने लोगों के आया उसको इन चीज़ों की, पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम ने आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं क्योंकि दिया। हमने कुछ ऐसी जमातों से सपोर्ट एक्सेप्ट किया था और कुछ ऐसी जमातों को सपोर्ट दिया था जो लोग खुश नहीं हुए। अच्छा किया, सजा दी। देखो, लोगों ने कान हमारा काटा नहीं, कान खींचा। और मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैंने सीख लिया। जो लोग कहेंगे हमने आज किसी के साथ न सपोर्ट दे रहे न सपोर्ट ले रहे, गलती थी, लोग मजाज है। इन्होंने कहा नहीं अल्ताफ बुखारी, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है तुम्हारे रिश्ता बीजेपी के साथ, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है तुम्हारा रिश्ता पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ। तो मैंने नहीं, मैं सच कहता हूँ, मैंने, वरना उनको सब मैंने नहीं सपोर्ट किया था, उन्होंने। और वो भी 5.25 लाख मुसलमान वोट ही थे जिन्होंने उनके साथ कुरान किया था कि आप हमें दे दो। गलती थी, खुदा थे माफ करा, गलती लोगों की माफी मांगा। आज तो नहीं हम कर रहे हैं ना। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।